वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, हम जो हैं डिफरेंट जॉब्स की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, साथ ही में जो है कोचिंग क्लासेस भी हमारे चल रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप जो हैं हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देर किए हुए हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो सेकंड क्लास है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो है सीखा था कि सेंटेंस क्या है और ये किस तरह से होता है। ये मुकम्मल तौर पे हमने जो है सेंटेंस के बारे में सीखा था और इसके जो दो पार्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से जाकर ये लिंक उठा के जो है लेक्चर 1 आप जो है देख सकते हैं। तो इसी क्लास का आज लेक्चर 2 है जो हम सीखेंगे सेंटेंस के बाद। अभी सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैंने आपको कहा है कि भाई आप मुझे एक लेटर लिख के दें और उस लेटर में आप लिखें कि मुझे 1 दिन का लीव चाहिए। ठीक है, अभी जो मैंने आपसे कहा है कि मुझे 1 दिन का लीव चाहिए और आप मुझे एक लेटर लिख के थे, तो लेटर लिखने वाला काम किसने किया है? वो आपने किया है। चलो ठीक है, मैं अनदर एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल तौर पे मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली। मैंने अली को कहा है कि अली भाई आप एक लेटर लिखें और उस लेटर में लिखें कि मुझे 1 दिन का लीव चाहिए। अभी मैंने कमांड किसको दिया लेटर लिखने के लिए? अली को दिया है। ठीक है, और अली अब क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है 1 डे लीव के लिए। जो लिखने वाला काम है, जो लेटर लिख रहा है, वो कौन लिख रहा है? अली लिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे काम करने वाला कौन हुआ है? अली हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर अली ना होता या कोई बंदा या कोई मेरा स्टूडेंट्स क्लास में ना होता तो मैं क्या किसी को कमांड दे सकता था कि आप लेटर लिखें? जाहिर सी बात है, दीवार तो लेटर लिख ही नहीं सकते। तो जो काम कोई करे या जिससे करवाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है? द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे 3 आ गया है। ठीक है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस और डूअर ऑफ द एक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि टॉपिक जो सेंटेंस का हो या तो जो डूअर मीन्स जो काम करने वाला बंदा हो या कोई एक्शन हो, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो सीखने वाला काम है, यहाँ पे जो सिखाने वाला काम है वो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं ना होता, मैं आपको इंग्लिश टीचिंग ना करवाता या कोई टीचर आपको इंग्लिश टीचिंग ना करवाता तो फिर आपको कौन करवाता? ये जो काम करने वाला बात चल रही, ये जो टीचिंग जिसने किया है तो इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे जो आए है वो क्या है? सब्जेक्ट है। अनदर एग्जाम्पल है शी कैन कुक मैनी डिलीशियस डिशेज़। वो जो है बहुत अच्छे डिशेस बना लेती है। वो डिशेस जो अच्छे बना ले रही है वो कौन बना ले रही है? एक लड़की है जिसके नाम हम कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे डिशेस बनाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप में हमारे सिस्टर्स मौजूद हैं तो उससे पता होगा कि वो डिशेस अच्छे बनाते भी हैं या फिर बातें ही चलती हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। अभी जो बेस्ट पॉलिसी किसको हम तरजीह दे रहे हैं? ऑनेस्टी को दे रहे हैं। अगर ऑनेस्टी ईमानदारी ना होती, इसे मुल्क में तो वैसे भी ईमानदारी नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं ईमानदारी की। अगर ईमानदारी ना होता तो फिर क्या होता? लोग एक दूसरे से जो है झगड़ते लड़ते। तो खैर कहीं ना कहीं ईमानदारी तो ज़रूर मौजूद है। आई होप कि आपका जो सब्जेक्ट वाला टॉपिक है वो आपका क्लियर हो ही क्या होगा। अगर आपका सब्जेक्ट के बारे में अगर अभी तक आपका जो है क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।
कम्युनिटी ग्रुप में भी आप जो हैं वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं कि सर जी मुझे सब्जेक्ट का वाला जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आया, काइंडली हमें थोड़ा सा और एक वीडियो बना के हम समझाएं, मैं आपको समझा लूँगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगा। डन। तो चलिए चलते हैं आगे। हम यहाँ पे कह रहा है कि अ सब्जेक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड एट द मिडिल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है वो हम मिडिल या एंड ऑफ द सेंटेंस में भी इसका यूज़ जो है कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं? एट द मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी कर सकते हैं, और सेकंड हम दूसरा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की आखिर में भी हम सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें मीनिंग वो मिले जो कम बंदा काम करने वाला हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दूं कि यहाँ पे जैसे कर रहा है यूज़ अप इनटू द एयर द काइट वेंट। अभी देखें एयर के ऊपर जो चीज़ क्या है वो से हम क्या कहते हैं? काइट। हम एरोप्लेन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? काइट है। कोई बंदा कोई बंदा जो है काइट को, पतंग को क्या करता है? को उड़ाता है एयर में। तो ये जो उड़ने वाला जो चीज़ है, यहाँ पे आप बर्ड भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप एयरप्लेन भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो उड़ जाए उससे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जाहिर सी बात है जो ह्यूमन बीइंग है या जो चीज़ें हैं जो कि जिसमें क्या कहते हैं कि यार जिसके मोबाइल फ़ोन है या टेबल वगैरह है, ये उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे नहीं कह सकते हैं। अनदर एग्जांपल है यहाँ पे इन द इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ नॉर्मली अंडरस्टूड एज। अभी देखिए जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो नॉर्मली तौर पे समझा जाता है कि भाई जी हाँ ये जो कमांड दे रहा है कि हमें ये इधर है। अभी बात है यहाँ पे इम्परेटिव है क्या, ये एक अलहदा सा टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे हम इम्परेटिव पे भी टॉपिक पे भी बात करेंगे। इस पे भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 3 पे हम इम्परेटिव ज़रूर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे बात चल रही है सब्जेक्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल बता दूँ, जैसे कि ओपन द डोर। मैंने कमांड दिया है आपको ओपन द डोर, यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। किसको मैंने कहा है कि दरवाज़ा ओपन करो? ज़ाहिर सी बात है मैंने आपसे की है कि भाई जी ये दरवाज़ा जो है ओपन करें। अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट आप ही हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। आई होप कि आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुई तो काइंडली मुझसे आप ज़रूर पूछें कमेंट्स में, या आप चाहें तो किस तरह से भी पूछें, कैसे भी, वो आपका फंक्शन है, लेकिन क्वेश्चन से ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारा अभी जो टॉपिक है वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? द वर्ड्स व्हिच टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। अभी देखें ये डेफिनेशन हमें कह रहा है कि कोई भी सेंटेंस हमें सब्जेक्ट के अबाउट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा बताएं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैं आपको कहूँ कि अली इज़ राइटिंग अ लेटर। अली क्या कर रहा है? राइटिंग यानी कि ख़त एक लिख रहा है। जो ख़त लिखने वाला काम है वो कौन कर रहा है? अली कर रहा है। अली तो हो गया सब्जेक्ट। बाकी सेंटेंस का जो भी पार्ट्स हैं उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। एग्ज़ाम्पल पे देखते हैं, यहाँ पे देखें आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अभी यहाँ पे जो आई है हमने पहले से ही सीख के आए कि आई क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश हमें कौन सिखाता है? आई मीन्स टीचर। मैं आपको क्या कहता हूँ? इंग्लिश सिखाता हूँ। यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, थोड़ा सा मैं इसकी कलर चेंज कर लूँ, आप नाराज़ ना हो ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये जो रेस्ट ऑफ जो सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं। शी कैन कुक मैनी डिलीशियस डिशेस। यहाँ पे देखें जो सब्जेक्ट है वो कौन है? शी है यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, वी नो कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? शी है।
बाकी जो रेस्ट ऑफ जो सेंटेंस की जो पार्ट है उसे हम क्या कहें, बाकी जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है इसे हम क्या कहेंगे, एज ए प्रेडिकेट। ठीक है, ये हमारा अभी क्या हो गया, सारा का सारा सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया है। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये आपके पास जो है असाइनमेंट है, आप ज़रूर ये असाइनमेंट करिएगा कि मुझे भी पता चले कि भाई जी आपको समझ में आया भी है या नहीं। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आप अभी तक हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा ज़रूर बने। अगर आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा हैं तो अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को इनवाइट करें, आएँ, मिलजुल के हम स्टडी करें। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।